की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। कृषि कानून पर केंद्र सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का किसानों से फिर से यही आग्रह है कि किसान तारीख तय करें, बातचीत के लिए सरकार तैयार है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। यूनियन से आग्रह है, जल्दी से जल्दी बातचीत के लिए आएं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी दीपक शर्मा और सुंदर सोलंकी जी न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुंदर जी, सबसे पहले मैं आपके पास यहां पर आऊंगी। देखिए, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर जो गेंद थी वो किसानों के पाले में डाल दी गई है कि किसानों को मुद्दे अपने क्लियर नहीं है। हम बार बार मुद्दे भी भेज रहे हैं उनको, लेकिन उनके पास खुद चीजें क्लियर नहीं है। सोनल, कई सारे मायने हैं जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कृषि मंत्री ने की है और साफ तौर पर यह भी संदेश देने की कोशिश की है कि जो किसानों को ये बातें कही जा रही हैं कि वो मुश्किल में है, इस बिल से परेशानी में है, काले कानून हैं, ये सारी चीज़ों को पूरे देश के सामने भी रखने की कोशिश की है कृषि मंत्री ने। कृषि मंत्री ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि जो भी शंकाएं हैं उनकी वो निर्मूल हैं। इसके माध्यम से ये भी प्रयास किया और दूसरा ये संदेश देने की भी कोशिश की कि संशोधन तो मंजूर है सरकार को, लेकिन अगर कानून रद्द करने के बाद किसान अड़े हुए हैं तो सरकार भी अपने रुख पर कायम है। सरकार बातचीत की बात कर रही है, सरकार संशोधन की बात कर रही है, लेकिन सरकार इस बात पर पूरी तरह से तैयार नहीं है कि इन बिलों को वापस लिया जाएगा, इन कानूनों को वापस लिया जाएगा या इनको रद्द किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये जो मामला है ये तूल पकड़ता दिख रहा है और जिस तरह से बात कही जा रही थी कि कहीं ना कहीं कोई समाधान अभी निकलने की गुंजाइश बनेगी, तो ऐसी स्थिति में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा ये साफ किया गया है कि संशोधनों पर तो सरकार तैयार हो सकती है, लेकिन ये रद्द करने की बात है, इस पर सरकार तैयार नहीं है। तो ऐसे में ये जो दोनों के बीच गतिरोध है वो जारी रहेगा और जिसका खामियाजा खास तौर से पूरे देश के लोगों को तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन हरियाणा पर बात करें तो विशेष तौर से असर पड़ने वाला है, क्योंकि 12 तारीख को जिस तरह से नेशनल हाईवे जाम करने की बात कही जा रही है, अभी भी स्थिति ऐसी है कि हरियाणा में आप दिल्ली से अगर प्रवेश करना चाहें, जाना चाहें तो वो नहीं जा सकते हैं और अगर हाईवे जाम होता है तो लोगों की मुश्किलें बिल्कुल सुंदर जी सही कह रहे हैं आप। स्थिति जो है वो चिंताजनक बन सकती है प्रदेश के लिए भी। दीपक, देखिए अभी कृषि मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जिस तरह से सुंदर जी बता रहे हैं कि तमाम चीजें साफ कर दी गई हैं कि कृषि कानून वापस तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ, संशोधन के लिए हम तैयार हैं। लेकिन मांग एक ही है किसानों की कि कानूनों को खत्म किया जाए। अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आगे होने जा रही है, उसमें किस तरह की चीजें सामने आने की संभावना है, क्या रुख रवैया नजर आ रहा है आपके अनुसार? जी बिल्कुल, अब से 15 मिनट के बाद 5:15 बजे का समय किसान संगठनों की तरफ से दिया गया है, जब सिंगू बॉर्डर से किसान संगठनों के द्वारा एक प्रेस वार्ता की जाएगी। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से किसान संगठन नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री और केंद्र सरकार का क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से जो ये बयान आया कृषि मंत्री का, इसको लेकर के अपना जवाब रखेंगे। लेकिन अगर हम इस पूरे आखिर प्रेस वार्ता की अगर रूपरेखा की बात करें कि आखिरकार केंद्र सरकार को जरूरत ही क्यों पड़ी, क्योंकि एक दिन पहले ही अगर बात करें तो केंद्र सरकार के द्वारा कृषि मंत्रालय के द्वारा किसान संगठनों को प्रस्ताव भेजा गया था। 20 पेजों का ये प्रस्ताव था, जिसमें एक पेज तो अपना आंदोलन खत्म करने को लेकर रिक्वेस्ट थी कि इस आंदोलन को रिक्वेस्ट की समाप्त किया जाए। 19 पेजों की अगर हम बात करें तो उसमें तमाम बातें रखी गई थी। पृष्ठभूमि किस तरीके की रही, क्या कारण रहा, कब से इसकी शुरुआत की गई थी इस कानून को लाने की, कि 2001 से इसकी शुरुआत हुई थी, विचारे तमाम सरकारों ने विचार करा, तमाम उदाहरण दिए गए, इनकी मांगों को लेकर चर्चा की गई कि एमएसपी की जहां तक वही बात अब कृषि मंत्री ने जो कल जब ये प्रपोजल उनके पास पहुंचा, जब प्रस्ताव उनके पास पहुंचा ड्राफ्ट किसान संगठनों के पास, क्योंकि वो इस तमाम ड्राफ्ट के बारे में पहले से ही जानते थे, क्योंकि ये ड्राफ्ट चर्चाओं में पहले भी रहा है लेकिन लिखित तौर पर भेजा गया, तो उन्होंने उसको तुरंत खारिज कर दिया, किसान संगठनों ने मानने से इनकार कर दिया। और ऐसे में ये ड्राफ्ट सरकार जो है सरकार ने भेजा, ये लोगों के सामने आ सके, जो किसान संगठनों ने जिसको लेकर के चर्चा नहीं करी खुले तौर पे, कृषि मंत्री ने आज वो प्रेस वार्ता करके तमाम बातें सामने रखी कि किस तरीके से एमएसपी की कम में खरीद नहीं होने देंगे, इसकी गारंटी के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जहां वो एसडीएम तक की बात कर रहे थे कोर्ट में जाने की, उसके लिए उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी जा सकेंगे, इसका प्रावधान रखा जाएगा कोर्ट का भी। उन्होंने कहा कि केवल पैन कार्ड से खरीद नहीं होगी, इसके अलावा भी सरकारें चाहें तो इसको और मजबूती कर सकती हैं। तमाम बातें, जो तमाम प्रावधान सरकार की तरफ से, जो आपत्तियां किसान संगठनों के द्वारा रखी गई थी, जो किसानों के द्वारा तमाम आपत्तियां जाहिर की गई थी, वो तमाम बातें
से अगर बात की जाए तो उसका प्रावधान किस तरीके से होगा, सरकार कैसे संशोधन करेगी, ये तमाम बातें आज कृषि मंत्री ने अपनी प्रेस वार्ता के माध्यम से रखी। तमाम उदाहरण दिए कि कैसे सरकार इसका निवारण कर सकती है, कैसे, लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि इसके लिए अब किसान संगठनों को बात को समझना होगा, इस आंदोलन को समाप्त करना होगा। फिर एक इशारा दिया कि संशोधन तो तमाम करेंगे, जो उनको आपत्तियां उन्हें दूर किया जाएगा, लेकिन ये सभी किसानों की मजबूती के लिए थे और ऐसे में कानून रद्द नहीं किया जाएगा, यह जरूर कृषि मंत्री ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है। हालांकि अब कुछ और देर का इंतजार है, 5:15 पे किसान संगठनों की प्रेस वार्ता होगी, उसके बाद किसान संगठनों के द्वारा कृषि मंत्री की प्रेस वार्ता का जवाब रखा जाएगा। जी बिल्कुल दीपक, सुंदर जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुंदर जी देखिए, संशोधन की बात ही कही जा रही है, कानून खत्म करने की बात कहीं से सामने नहीं आ रही है और 10 पॉइंट्स का एक प्रस्ताव कल भेजा गया जिसको सिरे से नकार दिया गया किसानों की तरफ से। अब क्या लगता है इस पूरे मसले पर क्या कुछ और प्रस्ताव भेजा जा सकता है सरकार की तरफ से? देखिए सोनल, पिछले 15 दिन से बात करें, लगातार यही कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं स्थिति बीच में दोनों के बीच सहमति बने। जिन बातों को लेकर सरकार संशोधनों की बात कर रही है और किसानों की बात मानने की भी कर रही है, और किसानों की जो आशंकाएं हैं उनको भी ये कह रही है कि पूरी तरह से उनको मिटा दिया जाएगा, चाहे वो एमएसपी की बात हो, चाहे वो टैक्स देने की बात हो, या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो शंकाएं हैं उनको खत्म करने की बात हो। लेकिन सवाल यही है कि जब मीडिया के सामने नरेंद्र सिंह तोमर को, कृषि मंत्री को आकर सारी चीज़ें कहनी पड़ रही हैं, दरअसल ये पूरे देश को संबोधित करने वाली बात थी कि किसान हमारी बात नहीं मान रहे हैं, किसान हमारी बात नहीं मान रहे हैं, हम किसानों को सभी गारंटी दे रहे हैं, सारी जो उनकी शंकाएं हैं उनका समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसान फिर भी नहीं मान रहे हैं। ये पूरे देश को संबोधित आज करने का प्रयास किया था और अपनी बात रखने की, सरकार की बात रखने की कोशिश की गई थी। तो अब ऐसी स्थिति में जब मीडिया के सामने चीज़ें, जब दोनों की बातचीत होने के बाद भी बात नहीं सुलझ रही है और फिर मीडिया के सामने आकर सारी बातों को रखना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो बातचीत के बिंदु हैं उन पर बात हो चुकी है। दोनों का अड़ियल रवैया कहिए, जिस तरह से बात करें, सरकार झुकने को तैयार नहीं, किसान अपनी मांगों को लेकर झुकने को तैयार नहीं है। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति इस तरफ जाती हुई नहीं दिख रही कि बातचीत से अभी कुछ हल निकलने की संभावना बनेगी, इस तरह की संभावना नहीं है। ये जो मुश्किल है या ये जिस तरह का आंदोलन है, किसान संगठन है वो लगातार कह चुके हैं कि हम इसको और बढ़ाएंगे, ये और लंबा चलेगा। किसान संगठनों के ज़्यादातर नेताओं का यही कहना है कि अगर सरकार ये सोच रही है कि हम लोग बहुत जल्दी, चाहे वो 10, 15 दिन, महीने, ऐसी स्थिति नहीं है, हम तो पूरे 6 महीने या साल भर के लिए तैयार है। तो ऐसी स्थिति में ना सरकार और ना ही किसान दोनों ही झुकने को तैयार नहीं है और ये गतिरोध जाहिर सी बात है सभी के लिए मुश्किल खड़ी करेगा। बिल्कुल सुंदर जी सही कह रहे हैं और जिस तरह से आपने जिक्र किया, देखिए हम सड़कों पर भी लगातार देख रहे हैं किसानों को 6-6 महीने का राशन लेकर वो लोग चले हुए हैं, तो अपनी आगे की पूरी रणनीति साफ करके चले हुए हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई है ये सम्मान और स्वाभिमान की भी लग रही है, क्योंकि लगातार किसान एक ही बात पर अड़े हुए हैं और यही कह रहे हैं कि अगर सरकार अपनी जिद पर अड़ी है तो हम भी अपनी जिद पर अड़े। दरअसल किसानों की मुश्किल ये है कि ये सरकार की बात करें कि किसानों को जिस तरह से चीजें या बिल बताया गया या उनकी समझ में आया है और उसमें किसानों की शंकाएं चाहे वो एमएसपी को लेकर हैं या दूसरी चीजों को लेकर हैं, वो बनी हुई हैं और सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है समझाने का। लेकिन बात वही है कि दोनों तरफ से चीज़ें वही की वही है। वो सरकार कहती है कि ये बिल उनके हित में है और किसान कह रहे हैं कि हमारे लिए ये काला कानून है। तो ऐसी स्थिति में जो बातचीत की लगातार जो कोशिश है, और वो कोशिश पूरे देश ने देखी कि काफ़ी टाइम से हुई और तरह तरह के कई घंटों बातचीत चली है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि किसी भी तरफ से कोई सहमति बनने का अभी जो स्थिति है वो बिल्कुल बनती हुई नजर नहीं आ रही है। और ऐसी स्थिति में ये गतिरोध जारी रहेगा। जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसके बाद जैसा दीपक ने बताया कि अभी 5:15 बजे या कुछ ही देर में वहां सिंगू बॉर्डर पर और किसान संगठन है वो बातचीत करेंगे, तो उनका रुख इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या आता है। हालांकि कोई नई बात नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से नहीं कही गई, ये बातचीत मीटिंग के दौरान भी यही बातचीत रखी गई, यही संशोधनों की बात रखी गई, तो ऐसी कोई नई बात अभी नहीं आई है। तो रुख दूसरी तरफ बात करें, किसानों की तरफ से भी बात वही आ रही है कि हमारा आंदोलन
लंबा चलेगा और हम जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाते हैं, जब तक रद्द नहीं हो जाते हैं, हम अपनी मांगों पर डटे रहेंगे। ठीक है सुंदर जी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए